कभी आपने शांत रात्रि में आकाश को निहारते हुए स्वयं से ये प्रश्न किया है कि मैं कौन हूँ? इस अनंत ब्रह्मांड में मेरे होने का क्या अर्थ है? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप जीवन की नदी में अपनी नाव तो पूरी शक्ति से खे रहे हैं, पर कोई अदृश्य अंगर आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है? आप परिश्रम करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप अपने हिस्से का हर कर्म पूरी ईमानदारी से करते हैं, फिर भी जीवन में शांति, सफलता और आनंद एक मायावी मृग तृष्णा की तरह दूर क्यों लगते हैं? क्यों कुछ लोगों का पथ फूलों से सुशोभित होता है और क्यों कुछ को पग पग पर कांटों का सामना करना पड़ता है? क्या यह केवल भाग्य का खेल है या हमारे प्रारब्ध कर्मों का एक जटिल जाल, अथवा ये इसका संबंध उस एक ध्वनि से है, उस एक स्पंदन से है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारी पहचान बनकर हमारे साथ रहता है, हमारा नाम। आज सोल शक्ति की इस यात्रा में हम एक बेहद गहन आध्यात्मिक रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो सनातन ज्ञान की गहराइयों में छिपा है। ये एक ऐसी समझ है जो आपके जीवन को देखने, उसे अनुभव करने और अंततः उसे रूपांतरित करने की शक्ति रखती है। ये केवल एक विधि नहीं बल्कि अपनी आत्मा की ऊर्जा के साथ पुनः जुड़ने का एक पवित्र अनुष्ठान है। परमहंस योगानंद हमें सिखाते हैं कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वर के ब्रह्मांडीय स्पंदन ओम से जन्मी ऊर्जा और चेतना का महासागर है। इसमें जो कुछ भी अस्तित्व में है, सूर्य, तारे, ये पृथ्वी और स्वयं आप, सब कुछ ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप हैं। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके शब्द सब ऊर्जा के नृत्य हैं। ये ऊर्जा दो प्रकार की होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। दिव्यता, प्रेम, करुणा और आनंद से भरी ऊर्जा को हम सकारात्मक या दैवीय ऊर्जा कहते हैं। ये हमें उत्थान देती है, हमारे मार्ग को प्रकाशित करती है। वहीं दूसरी ओर भय, क्रोध, ईर्ष्या और निराशा से उत्पन्न ऊर्जा नकारात्मक या आसुरी शक्ति कहलाती है। ये हमारे आभा मंडल को धूमिल करती है, हमारी चेतना पर एक भारी आवरण डाल देती है। ये नकारात्मक ऊर्जा आती कहां से है? ये दूसरों के विचारों और भावनाओं से आ सकती है, जिसे हम दृष्टि दोष या बुरी नजर कहते हैं। ये हमारे स्वयं के अतीत के कर्मों के संचित प्रभाव के रूप में हमारे साथ जुड़ी हो सकती है, और कई बार ये हमारे अपने ही मन की गहराइयों से, हमारे अनसुलझे भयों और चिंताओं से उत्पन्न होती है। ये ऊर्जा एक अदृश्य परत की तरह हमारे ऊर्जा शरीर यानी हमारे आभा मंडल पर चिपक जाती है, और ये सबसे अधिक उस एक चीज को प्रभावित करती है जो हमारी पहचान का केंद्र है, हमारा नाम। सनातन परंपरा में नाम केवल एक संबोधन नहीं है, ये एक शब्द ब्रह्म है, एक मंत्र है। जब कोई आपका नाम पुकारता है तो वो एक ध्वनि तरंग उत्पन्न करता है, एक विशेष स्पंदन पैदा करता है। ये स्पंदन सीधे आपके सूक्ष्म शरीर और आपकी चेतना से टकराता है। कल्पना कीजिए, जब कोई आपका नाम प्रेम, सम्मान और शुद्ध भावना से लेता है तो ये आपके ऊर्जा शरीर में एक सकारात्मक, सामंजस्यपूर्ण स्पंदन पैदा करता है। ये आपकी आत्मा को पोषण देता है। लेकिन जब कोई आपका नाम क्रोध, घृणा या ईर्ष्या से लेता है तो वो एक नकारात्मक, कर्कश स्पंदन भेजता है जो सीधे आपकी आत्मा पर आघात करता है। दिन भर में, जीवन भर में न जाने कितने अनगिनत स्पंदन हमारे नाम के माध्यम से हम तक पहुंचते हैं। समय के साथ इन नकारात्मक स्पंदनों की परतें हमारे नाम की ऊर्जा पर जमती जाती हैं। हमारा नाम, जो हमारी दैवीय शक्ति का स्रोत होना चाहिए, वही एक बोझ बन जाता है, एक ऐसी बेड़ी जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या इस संचित नकारात्मकता से मुक्त होने का कोई मार्ग है? क्या हम अपने नाम की उस मूल, शुद्ध और शक्तिशाली ऊर्जा को पुनः जागृत कर सकते हैं? हमारे महान ऋषियों ने प्रकृति के रहस्यों में ही हर समस्या का समाधान खोजा। उन्होंने पाया कि प्रकृति में ही कुछ ऐसे तत्व हैं जिनमें शुद्धिकरण की, नकारात्मकता को सोखने की और ऊर्जा को रूपांतरित करने की अद्भुत शक्ति है। और उनमें सबसे प्रमुख हैं दो साधारण किंतु असाधारण तत्व, जल और लवण, यानी पानी और नमक। जल ही जीवन है। ये केवल एक रासायनिक यौगिक यानी H2O नहीं है, ये एक जीवित चेतना है। हमारे शास्त्र जल को पवित्रता का, दिव्यता का प्रतीक मानते हैं। हम हर पवित्र कार्य से पहले जल से शुद्धि करते हैं। जल में स्मरण रखने, भावनाओं को ग्रहण करने और ऊर्जा को संग्रहित करने की अद्भुत शक्ति है। ये एक तरल क्रिस्टल की भांति है जो हमारे संकल्प और हमारी भावना की छाप को अपने भीतर अंकित कर लेता है। और नमक, साधारण सा दिखने वाला ये तत्व समुद्र का पुत्र है। समुद्र जिसने मंथन के समय अमृत और विष दोनों को धारण किया था। नमक में समुद्र की तरह ही हर अशुद्धि को अपने भीतर संभालने की और उसे शुद्ध करने की गहन शक्ति है।
है। ज्योतिष और तंत्र विज्ञान में नमक को राहु और केतु जैसे छाया ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों को दूर करने वाला माना गया है। इसकी क्रिस्टलीय संरचना एक ऊर्जावान चुंबक की तरह काम करती है, जो किसी भी प्रकार की हानिकारक या नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचकर उसे निष्क्रिय कर देती है। जब जल की ग्रहणशीलता और चेतना नमक की शुद्धिकरण शक्ति के साथ मिलती है तो ये एक अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक विलयन बन जाता है। एक ऐसा अमृत जो न केवल भौतिक बल्कि सूक्ष्म और आध्यात्मिक गंदगी को भी धो सकता है। और जब इस शक्तिशाली मिश्रण में आप अपनी सबसे व्यक्तिगत और शक्तिशाली ऊर्जा यानी अपने नाम को जोड़ते हैं तो एक गहन कीमिया, एक आध्यात्मिक रूपांतरण की क्रिया आरंभ होती है। ये अनुष्ठान, जिसे हम आत्म नाम शुद्धि क्रिया कह सकते हैं, एक गहरा आत्मचिंतन और ऊर्जावान शुद्धिकरण का अभ्यास है। इसे करने के लिए आपको किसी बाहरी आडंबर की नहीं बल्कि अपने भीतर की श्रद्धा और एकाग्रता की आवश्यकता है। इसे करने का सबसे उत्तम समय है रात्रि में सोने से ठीक पहले, जब दिन का कोलाहल शांत हो चुका हो और आप स्वयं के साथ अकेले हों। आवश्यक सामग्री: एक कांच का गिलास या कटोरा। कांच ऊर्जा का एक अच्छा संवाहक है। थोड़ा सा समुद्री नमक या सेंधा नमक, ये प्राकृतिक और ऊर्जावान रूप से शुद्ध होता है। शुद्ध स्वच्छ जल और सबसे महत्वपूर्ण, आपका शांत मन, आपकी सच्ची श्रद्धा और आपका दृढ़ संकल्प। पहला चरण: देश काल और संकल्प। एक शांत स्थान पर अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए बैठ जाएं। कुछ गहरी सांसें लें, सांस भीतर और सांस बाहर। अपने मन को वर्तमान क्षण में ले आएं। अब कांच की गिलास को अपने दोनों हाथों में एक प्रार्थना की मुद्रा में पकड़ें। अपनी आंखें बंद करें और एक गहरा संकल्प लें। संकल्प का अर्थ है एक दृढ़ इरादा, ब्रह्मांड को भेजा गया एक स्पष्ट संदेश। मन ही मन या धीमे स्वर में कहें: हे परम चेतना, हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे आध्यात्मिक गुरुओं और पूर्वजों की दिव्य आत्माओं, मैं अपना पूरा नाम बोलें। आज इस पवित्र जल और लवण को साक्षी मानकर ये संकल्प लेती हूँ कि मैं अपने नाम के साथ अपने जीवन में और अपने आभा मंडल में संचित हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, बाधा, दुर्भाग्य, रोग, शोक और दूसरों की बुरी नजर के प्रभाव से स्वयं को मुक्त करने के लिए ये पवित्र क्रिया कर रही हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये दिव्य तत्व मेरे नाम और मेरे जीवन की समस्त नकारात्मकता को सोख कर उसे शुद्ध कर दें और मेरी आत्मा को उसके सहज आनंदमय स्वरूप में पुनः स्थापित करें। तथास्तु। दूसरा चरण: ऊर्जा का आवाहन। अब गिलास में शुद्ध जल भरें। जल भरते समय ये भावना करें कि आप साधारण जल नहीं बल्कि हिमालय से बहती गंगा का पवित्र जल भर रहे हैं, जिसमें समस्त ब्रह्मांड की शुद्ध करने की शक्ति समाहित है। तीसरा चरण: नकारात्मकता का समर्पण। 1 चम्मच नमक अपनी दाहिनी हथेली में लें। अपनी आंखें बंद करें और अपने जीवन की उन सभी परेशानियों, चिंताओं, असफलताओं और भयों को याद करें जो आपको बोझिल करते हैं। महसूस करें कि ये सारी नकारात्मकता एक काली ऊर्जा के रूप में आपकी हथेली में रखे नमक में केंद्रित हो रही है। ये नमक अब आपकी सभी समस्याओं का प्रतीक है। चौथा चरण: विलय और विसर्जन। अब इस नमक को धीरे धीरे जल में डाल दें और जैसे ही नमक पानी में घुलना शुरू हो, अपनी आंखों के सामने ये कल्पना करें कि आपकी सारी समस्याएं, सारी बाधाएं, सारे दुख और कर्म बंधन भी ठीक इसी तरह इस पवित्र जल में घुल रहे हैं, विलीन हो रहे हैं। नमक अदृश्य हो जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे आपकी समस्याएं आपके जीवन से अदृश्य हो रही हैं। पांचवा चरण: नाम का शुद्धिकरण। ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है। अब अपनी दाहिनी हाथ की तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर, जो चेतना की दिशा का प्रतीक है, उसे उस नमक वाले पानी में डुबोएं। अपनी आंखें बंद रखें और पूरी एकाग्रता के साथ जल की सतह पर अपना पूरा नाम लिखें। जैसे ही आप अपना नाम लिखते हैं, एक गहन कल्पना करें कि आपका नाम एक शक्तिशाली चुंबक बन गया है जो आपके पूरे अस्तित्व से, आपके शरीर से, मन से, आत्मा से, आपके आभा मंडल के हर कण से सारी नकारात्मकता, सारी कालिमा, सारे दोष को अपनी ओर खींच रहा है। देखें कि धुएं जैसी काली ऊर्जा आपके शरीर से निकलकर पानी में समा रही है। पानी का रंग धीरे धीरे मटमैला या काला होता जा रहा है क्योंकि वो आपकी सारी नकारात्मकता को अपने भीतर सोख रहा है। इस प्रक्रिया को तब तक महसूस करें जब तक आप भीतर से एक हल्कापन, एक निर्मलता का अनुभव न करने लग जाएं। जब आपको लगे कि प्रक्रिया पूरी हो गई है तो अपनी उंगली पानी से निकालें। अब ये गिलास में रखा पानी साधारण पानी नहीं है, ये आपके जीवन की उन सभी ऊर्जाओं का संग्रह है जो अब आपके लिए उपयोगी नहीं है। इसे अत्यंत सम्मान और सावधानी के साथ अपने बिस्तर के पास सिरहाने की ओर भूमि पर रात्रि के लिए रख दें। रात्रि में ये जल एक प्रहरी की तरह काम करेगा और बची हुई नकारात्मक ऊर्जा को भी सोखता रहेगा। छठा चरण: अंतिम मुक्ति। सुबह जागने के बाद बिना किसी से कुछ कहे सबसे पहले इस गिलास को उठाएं। इसे घर के बाहर किसी नाली में या टॉयलेट में बहा दें। पानी बहाते समय पूरे विश्वास के साथ मन में ये भाव रखें कि मेरी सभी समस्याएं, बाधाएं, रोग और नकारात्मकता मेरे जीवन से सदा सदा के लिए दूर जा रही हैं। मैं अब शुद्ध, स्वतंत्र और प्रकाशमान हूँ। इसके बाद गिलास को अच्छी तरह से साफ कर लें और ईश्वर
ईश्वर को धन्यवाद दें। इस क्रिया को केवल एक टोटका न समझें, ये आपके अपने मन, आपकी चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ काम करने का एक गहरा विज्ञान है। इस क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण नियम है श्रद्धा और धैर्य। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, उसी तरह इस क्रिया का प्रभाव भी धीरे धीरे आपके जीवन में प्रकट होगा। आप पाएंगे कि आपका मन अधिक शांत रहने लगा है, आपके रुके हुए काम बनने लगे हैं, रिश्तों में मधुरता लौट रही है और लोग आपकी ओर अधिक सकारात्मक रूप से आकर्षित हो रहे हैं। आपका नाम, जो अब नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त है, एक शक्तिशाली मंत्र की तरह काम करेगा, जो आपके लिए केवल सौभाग्य, स्वास्थ्य और समृद्धि को ही आकर्षित करेगा। आप इस क्रिया को हर अमावस्या या पूर्णिमा की रात को दोहरा सकते हैं, क्योंकि इन रातों में ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं बहुत ग्रहणशील होती हैं। या जब भी आपको जीवन में भारीपन या बाधा का अनुभव हो, आप इसे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर कर सकते हैं। जब आप इस प्रक्रिया को करते हैं तो आप केवल पानी में अपना नाम नहीं लिख रहे होते, आप अपने पुराने बोझिल स्व को विसर्जित कर रहे होते हैं और एक नए, ऊर्जावान और सौभाग्यशाली स्व को जन्म दे रहे होते हैं। ये कर्म पर विजय पाने की दिशा में एक शक्तिशाली कदम है, क्योंकि आप सचेत रूप से अपने ऊर्जा क्षेत्र को शुद्ध कर रहे हैं। आज रात जब सारी दुनिया सो रही हो, अपने आप को ये उपहार दें। अपने जीवन को रूपांतरित करने की इस गुप्त किंतु सरल क्रिया को अवश्य आजमाएं। आपकी शक्ति आपके भीतर है। आपका नाम आपकी पहचान ही नहीं, आपकी शक्ति की कुंजी भी है। उस कुंजी को शुद्ध करें और अपने भाग्य के उन सभी दरवाजों को खोल दें जो अब तक बंद थे। जैसा कि गुरुदेव परमहंस योगानंद ने कहा है, तुम्हारी आत्मा की शक्ति से बढ़कर इस संसार में और कोई शक्ति नहीं है। जब तुम उस शक्ति को जान लोगे तो तुम कुछ भी कर सकते हो। अपने नाम की शक्ति को जानो, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो। ओम शांति।